हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था वर्डप्रेस इंस्टॉल किया, उसके बाद हमने थीम और प्लगइन्स इंस्टॉल किए। हमने थीम्स इंस्टॉल करके देखी और थीम इंस्टॉल करने के बाद हमने प्लगइन्स इंस्टॉल किए और प्लगइन्स भी हमने 3 तरीकों से इंस्टॉल किए। मैं स्क्रीन शेयर करता हूं और पैनल ओपन करता हूं। ठीक है, ये मैंने पैनल ओपन कर दिया। हमने थीम्स इंस्टॉल की और उसके बाद इंस्टॉल्ड प्लगइन्स, इसमें जितने भी प्लगइन्स हमने इंस्टॉल कर रखे हैं ये सारे प्लगइन्स आ गए, जिनमें से हमने कुछ प्लगइन्स के बारे में समझा भी और कुछ केवल इंस्टॉल करके ऐसी के ऐसी छोड़ दिए, जिससे हम आगे उनके बारे में समझ सकें। ठीक है, और यहाँ से प्लगइन इंस्टॉल नहीं हो रहा है तो उसके बाद भी हमने 3 तरीके देखे जहां से हम प्लगइन्स इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम थीम्स पे आते हैं वापस। यहाँ से हमने थीम इंस्टॉल की ऐड न्यू पर क्लिक करके, है ना, और हमने थीम इंस्टॉल की थी एक तो ओशन WP और एक वांटेज ये वाली, और लास्ट में मैंने ये थीम इंस्टॉल कर दी। ठीक है, और थीम इंस्टॉल करने के बाद हमने डमी डाटा इंपोर्ट कर लिया। ये भी हमने देखा था कि हम किस तरीके से डमी डाटा इंपोर्ट कर सकते हैं। एक बार दोबारा दिखा देता हूँ डमी डाटा इंपोर्ट करना। मैंने क्लिक किया और ये रहा डेमो इंपोर्टर। डेमो इंपोर्टर पे मैंने क्लिक किया और जो थीम मुझे चाहिए, इसमें भी मुझे जो स्टाइल चाहिए, प्रीमियम मतलब पेड है और जो प्रीमियम नहीं है वो फ्री है, जो भी स्टाइल मुझे चाहिए उस स्टाइल पर मैंने इंपोर्ट पर क्लिक किया और हमारा डमी डाटा इंपोर्ट हो गया। ठीक है, डमी डाटा इंपोर्ट करने के बाद मैंने ये वाला डमी डाटा इंपोर्ट किया था, ये पर्सनल वेबसाइट, ये रहा। ठीक है, ये एक पर्सनल वेबसाइट है। यदि मुझे पर्सनल वेबसाइट बनानी है तो मैं ये डमी डाटा रख सकता हूँ और इसी के बेस पे मैं आगे डिजाइन कर सकता हूँ। यदि मुझे ये डमी डाटा नहीं चाहिए तो जरूरी नहीं है कि मैं ये डमी डाटा इंस्टॉल करूं, यानी डमी डाटा इंपोर्ट करूं। ठीक है, फिलहाल हमने डमी डाटा इंपोर्ट करना सीखा कि हमने किस तरीके से डमी डाटा को इंपोर्ट किया। ठीक है, इसके अलावा भी मान लो यहाँ से थीम इंस्टॉल नहीं होती है। ठीक है, मैं थीम्स पे गया यहाँ पे और ऐड न्यू पर क्लिक करने के बाद कई बार जैसे हमने इंस्टॉल करके देखा था प्लगइन्स इंस्टॉल नहीं हुआ। ठीक है, उसी तरीके से ये भी हो सकता है कि थीम इंस्टॉल ना हो, तो हमारे पास वर्डप्रेस, मैं दूसरे टैब में जाता हूं, वर्डप्रेस .org, थीम डाउनलोड, मुझे ये गूगल पे सर्च करना है। ये गूगल पे सर्च करने के बाद ये wordpress.org थीम डाउनलोड वर्डप्रेस, ये कोई और ही थीम आ गई, ये रहा। ठीक है, वर्डप्रेस गो टू डाउनलोड, यानी डाउनलोड पेज पे मुझे जाना है। ये मैं डाउनलोड पेज पर गया। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं कि यदि थीम इंस्टॉल ना हो तो हमें क्या करना है। ठीक है, थीम्स पर मैं जाऊंगा, यहाँ पे काफी सारी थीम्स हैं, लोड मोर थीम्स। ठीक है, लोड मोर थीम्स, लोड मोर थीम्स, ये देखो ये रही जो मैंने डाउनलोड की थी, इंस्टॉल की थी और एक्टिवेट भी की थी इसे। ठीक है, और ये वाली चाहिए तो ये वाली ले लेता हूं, मान लो ये वाली मैं ले लेता हूं। ठीक है, अब हमें सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है कि हम किस तरह की वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं। हमें बार बार इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं कि कभी कुछ करके देख रहे हैं कभी कुछ कर रहे हैं। हमें सबसे पहले डिसाइड कर लेना है कि हमें बनाना क्या है, पर्सनल, इंफॉर्मेशनल यानी सर्विस बेस्ड, या प्रोडक्ट बेस्ड यानी ई कॉमर्स।
और जो भी कुछ हमें बनाना है उसके अकॉर्डिंग मुझे एक ही बार थीम लगा देनी है। मान लो और थीम वो अच्छी नहीं लगती है तो हम दूसरी उसे लगा सकते हैं, लेकिन डमी डाटा इंस्टॉल तभी करना है और उसी थीम का डमी डाटा इंस्टॉल करना है, इंपोर्ट करना है जो थीम हमें अच्छी लग रही है। ठीक है, हर किसी का डमी डाटा इंस्टॉल करने से, इंपोर्ट करने से क्या होगा, सारा डमी डाटा हमारे पेजेस के रूप में आ जाएगा और वेबसाइट कंफ्यूज हो जाएगी कि इतने सारे हमारे पास पेजेज हैं, ओपन कौन से करने हैं। तो इसलिए डमी डाटा वही इंपोर्ट करें जो थीम हमें अच्छी लग रही है। हम थीम खूब आराम से इंस्टॉल करें, डाउनलोड करें, एक्टिवेट करके देखें, ट्रायल लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जैसे मुझे अब ये वाली थीम लेनी है, मैं डाउनलोड पर क्लिक करूंगा। ठीक है, ये वाली थीम वहां से इंस्टॉल नहीं हो रही थी तो मैंने यहाँ पे गया wordpress.org थीम्स पे। यहाँ पे देखो ये मेरे पीसी पे डाउनलोड हो रही है। ठीक है, इसी तरह से मैंने प्लगइन्स भी बताया था तुम्हें कि प्लगइन्स भी मैं डाउनलोड कर सकता हूँ प्लगइन पे जाके, और डाउनलोड करने के बाद मैं अपलोड थीम पर जाऊंगा, चूज थीम, यहाँ से मैं थीम चूज कर लूंगा, मैं अपने डाउनलोड पेज पर जाऊंगा और ये रही मेरी थीम जो मैंने अभी अभी डाउनलोड की है। अब मैं इसे ओपन पर क्लिक करूंगा और इंस्टॉल कर दूंगा, ये थीम इंस्टॉल हो जाएगी और फिर यदि मैं इसे एक्टिवेट करना चाहूं तो एक्टिवेट भी कर सकता हूं। ये बोल रहा है फाइल साइज ज्यादा है इसका, तो ये वाली थीम इसमें नहीं लगेगी। ठीक है, एक बार दोबारा करके देखता हूं, अपलोड थीम, हाँ इसका फाइल साइज ज्यादा है 2.27 MB। ठीक है, जबकि हमारी थीम इंस्टॉल हो सकती है केवल और केवल 2 MB, तो इसको मैं अपलोड नहीं कर सकता, ना मैं इसको इंस्टॉल कर सकता हूँ। मैं और कोई थीम लेता हूँ। ठीक है, बाकी समझ गए होंगे किस तरह से मैं थीम को, जैसे मुझे न्यूज वाली लेनी है, ये देखो ये वाली ओपन करके दिखाऊं, यहाँ पे देख रही है ये न्यूज थीम है, यानी मुझे न्यूज वेबसाइट बनानी है, जैसे न्यूज़पेपर की वेबसाइट होती है, तो मैं ऐसे ले सकता हूँ। मैं इसे प्रीव्यू पर क्लिक करूं, ये आ गई, ये न्यूज़पेपर की तरह वेबसाइट बन जाएगी हमारी। ठीक है, मैं इसे बैक करके वापस वहीं आता हूँ। हम शायद ज्यादा बाहर आ गए, दोबारा जाना पड़ेगा। ठीक है, मान लो ये वाली लेनी है तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, ये मेरी थीम डाउनलोड हो रही है। ये थोड़ा सा बस हो गई डाउनलोड। ठीक है, ये थीम मेरी डाउनलोड हो गई। अब मैं यहाँ पे अपलोड थीम पे जाके इसको चूज कर लूंगा फाइल को, और एक बार देख लेता हूँ कहीं ये 2 MB से ज्यादा ये भी तो नहीं है, ये तो उससे भी ज्यादा है, फिर भी ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, ये जितनी भी फाइल आ रही हैं ये सब 2 MB से ज्यादा की हैं। ठीक है, बाकी इस तरह से इंस्टॉल हो जाएगी यदि कोई फाइल 2 MB से कम की है तो। ठीक है, हमें देखनी पड़ेगी कि कौन सी फाइल 2 MB से कम है और कौन सी फाइल 2 MB से ज्यादा है। ठीक है, जैसे मुझे एक्स्ट्रा लेनी है यहाँ से, तो मैं यहाँ से सर्च कर लूंगा, वहां से हमने देख लिया ये वाली फाइल हम ले सकते हैं, ये वाली थीम हम ले सकते हैं, मैं यहाँ से चूज कर लूंगा एक्स्ट्रा, ये आ गई और इसे मैं इंस्टॉल कर सकता हूँ। इंस्टॉल, ठीक है, मैंने एक वेबसाइट पहले से ही ली हुई है ये वाली। ठीक है, और इसमें मैंने डमी डाटा भी इंस्टॉल किया हुआ है, और अब ऊपर से मैं ये वाली थीम लगा रहा हूं, तो अब क्या होने वाला है,
डमी डाटा तो ये वाला रहेगा और थीम वो वाली लग जाएगी। अभी देखते हैं, अभी इंस्टॉल हो रही है। हाँ, ये इंस्टॉलेशन फेल्ड, could not copy फाइल। ठीक है, यहाँ से इंस्टॉलेशन नहीं हो पा रही है, तो यहाँ से फाइल इंस्टॉल नहीं हो रही है, तो हमें ये अपलोड करके वहां पे इंस्टॉल करनी पड़ेगी। ठीक है, अपलोड थीम पर गए, यहाँ पर गए और यहाँ पे हमने फाइल ली जो भी मुझे लेनी है, ओपन किया, इंस्टॉल किया। यहाँ पे ये इंस्टॉल नहीं हो पा रही है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर है तो चैट में डाल दो CLR या फिर हैंड रेज कर दो। इसमें हैंड रेज का बटन है, इसमें हैंड रेज कर दो जिससे मैं समझ जाऊं और आगे चलूं। अब यहाँ से भी इंस्टॉल नहीं हो रही है। ठीक है, और मुझे चाहिए भी वही वाली थीम। रुको, ये इंस्टॉल हो गई है। ठीक है, ये इंस्टॉल हो गई। ठीक है, अब यहाँ से मैं एक्टिवेट कर देता हूँ इसे। ठीक है, ये एक्टिवेट हो गई और अब मैं वापस से इसको रिफ्रेश करता हूँ। नो मैचिंग टेम्पलेट फाइल्ड, यानी थीम इंस्टॉल हुई भी है और आधी अधूरी सी थीम इंस्टॉल हुई है शायद। मैं वापस से जाता हूँ थीम पर। ठीक है, एक बार दोबारा चेक करता हूँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। ये थीम आधी अधूरी सी इंस्टॉल हुई है, इस वजह से ये यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। यहाँ पे मेरे पास और भी काफी सारी थीम्स जो मैंने इंस्टॉल की थी, जैसे ये वाली, इसको मैं एक्टिवेट कर देता हूँ। यानी इसमें नीचे एरर भी दे रही है, स्टाइल शीट इज मिसिंग, यानी स्टाइल शीट मिसिंग है। यानी इस थीम में कोई कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, जिस वजह से ये थीम अच्छे से इंस्टॉल नहीं हो पाई है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, वापस से दूसरी थीम ले लेनी है। ये थीम हमें नहीं चूज करनी है, हमने वही थीम ले ली, वो चीज थीम हम नहीं लेने वाले। अब हमें यहाँ से इस थीम को डिलीट कर देना है, क्योंकि अगर ये थीम यहाँ पे रही तो प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है, ये देखो मैंने यहाँ से थीम डिलीट कर दी है। ठीक है, हमें कोई भी ऐसी फाइल, कोई भी ऐसी थीम, कोई भी ऐसा प्लगइन नहीं रखना है जो हमारे काम में नहीं आ रहा हो। यहाँ भी इतनी सारी थीम है, ये हमें यहाँ पे नहीं रखनी है। हमें केवल गिनी चुनी एक दो थीम रखनी है जो हम यूज में लेने वाले हैं। और सबसे पहले तय कर लेना है कि हमें कौन सी वेबसाइट बनानी है, पर्सनल, इंफॉर्मेशनल, सर्विस बेस्ड, ई कॉमर्स या ब्लॉग, हम बनाना क्या चाह रहे हैं। उसी के अकॉर्डिंग मुझे थीम और डमी डाटा इंस्टॉल, इंपोर्ट, एक्टिव सब काम करने हैं। ठीक है, ये काम हमने कर लिया। थीम इंस्टॉल करना हम सीख गए, प्लगइन इंस्टॉल करना हम सीख गए। हम थीम से आगे वापस आते हैं प्लगइन्स पे। हाँ, थीम्स का चैप्टर अगर क्लियर है तो हैंड रेज कर दो, जिससे मैं आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव कर सकूं। अब यहाँ पे मैंने ये कुछ प्लगइन्स इंस्टॉल करके और इनको वर्क में यानी यूज में लेके हमने देखा था। ठीक है, कुछ प्लगइन्स मैंने ये बताए थे जो थीम्स के साथ आते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। मैंने पहले दूसरी थीम ली थी और उसके प्लगइन्स मैंने इंस्टॉल किए थे। अब मैंने दूसरी थीम चेंज कर दी। अब उसके प्लगइन्स हमारे कोई काम नहीं आने वाले। हमें उन प्लगइन्स को नहीं रखना है, हमें डिलीट कर देना है। हमें एक्स्ट्रा कोई भी प्लगइन अपने पास नहीं रखना है, क्योंकि इससे वेबसाइट की स्पीड धीरे हो जाएगी। जैसे एक्स्ट्रा ओशन, ये मैंने लिया था, इसे मैं डीएक्टिवेट कर दूंगा। कब लिया था? जब मैंने, और यहां से डिलीट भी कर दूंगा। ठीक है, और ओके, जब मैंने ओशन ब्लूप्रिंट, ओशन ब्लू ये वाली थीम ली थी। उसी तरह से पेज बिल्डर बाय साइट ओरिजिन, ये मुझे नहीं लेनी, ये भी मुझे नहीं लेनी, ये भी मुझे नहीं लेनी। क्यों नहीं लेने ये? क्योंकि हमने किसी दूसरी थीम के साथ ये प्लगइन्स लिए थे, तो मुझे ये डिलीट कर देने हैं। इस थीम में इन प्लगइन्स का कोई काम नहीं है।
और जो प्लगइन्स हमारे यूज में नहीं आ रहे हैं उन प्लगइन्स को हमें नहीं रखना है, जिससे हमारी वेबसाइट की स्पीड स्लो ना हो। ठीक है, ये प्लगइन्स अभी डिलीट हो रहे हैं, ये एक साथ नहीं हो रहे हैं, तो मुझे क्या करना है, एक एक करके कर देना है। ठीक है, यदि एक साथ ना हो तो एक एक करके कर दो, पर डिलीट करो इन्हें। ठीक है, ये तीनों मैंने डीएक्टिवेट कर दिए और डिलीट भी करने हैं। डिलीट, ये भी डिलीट और ये भी डिलीट। कुछ प्लगइन्स मैंने यूज में लेके देखे थे, और ये क्या है, ये भी डिलीट कर देते हैं, इसका भी कोई काम नहीं है। ठीक है, ये मैंने एक्स्ट्रा फालतू के प्लगइन्स डिलीट कर दिए हैं। इसके अलावा आज हम सबसे पहले एक प्लगइन और यूज में लेके देखते हैं। ये प्लगइन्स हम धीरे धीरे यूज में लेके देखते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, अपनी वेबसाइट क्रिएट करते रहेंगे। यहाँ पर मैंने जो डमी डाटा लिया है वो पर्सनल वेबसाइट का लिया है। हम सबसे पहले देखते हैं स्मश। आज जो प्लगइन यूज में लेके देखेंगे, स्मश से हमारी इमेजेज कंप्रेस हो जाती है। हमें ये प्लगइन यूज में लेना है। ये पेड और फ्री दोनों वर्जन्स में होता है। फिलहाल हमें स्टार्टिंग के लिए फ्री वर्जन यूज में लेना है। इंस्टॉल करने हमने सीखा था, हम ऐसे एक्टिवेट भी कर देते हैं। एक्टिवेट करने से क्या होगा, ये हमने एक्टिवेट कर दिया। ठीक है, एक्टिवेट करने से हमारी जितनी भी इमेजेज हैं उनको हम कंप्रेस कर सकते हैं, जिससे हमारी वेबसाइट की स्पीड बढ़े। और हमारी वेबसाइट की स्पीड 2 सेकंड में हमारी वेबसाइट ओपन हो जानी चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड 6 सेकंड भी नहीं लगने चाहिए। ठीक है, तो हमें कम रखनी है। अब हमने ये स्मश एक्टिवेट कर लिया है। अब हम जाएंगे सेटिंग पे। यहाँ पे सेटिंग दिखाई दे रही होगी। हम इसे यूज में लेना देखते हैं कि हम इसे यूज में कैसे ले सकते हैं। ये क्या है, बिगिन सेटअप, ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज न्यू अपलोड्स, इसे मुझे ऑन रखना है। ये ऑलरेडी ऑन है, यानी जितनी भी नई अपलोड्स ऑप्टिमाइज अपलोड हो वो ऑटोमेटिक ऑप्टिमाइज हो जाए। नेक्स्ट, मेटा डाटा, इसको भी मुझे ऑप्टिमाइज रखना है। ये लेजी लोडिंग, इसको भी मुझे ऑन रखना है। ये होता क्या है लेजी लोड, जब हम अपनी वेबसाइट में इमेज अपलोड करते हैं तो ये थोड़ा सा धीरे धीरे करके वेबसाइट पर शो होती है। अभी हम देखते हैं। ठीक है, जैसे नेक्स्ट, ये क्या है, यूजेज डाटा, अलाउ यूजेज डाटा ट्रैकिंग, डाटा ट्रैकिंग करनी है। इसे मैं ऑन रखूं ऑफ रखूं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं ऑन कर देता हूं और फिनिश कर देता हूं। अब ये इमेज चेक कर रहा है कि कहीं कंप्रेस करने के लिए इमेज है या नहीं है, उनको लेजी लोडिंग पे डालना है नहीं, आलसी पने पे डालना है या नहीं डालना, ये सारा काम चेक कर रहा है। ये हो गया, चेक हो गया। ये हमने इसकी सेटिंग भी कर ली। ठीक है, ये ऑटोमेटिक हमने ये सब चीजें सेट कर ली हैं। रिसाइज अपलोडेड इमेज, इसको मैं ऑन कर दूंगा यहाँ पे, यानी जितने भी अपलोडेड इमेज हैं वो रिसाइज हो जाए और कंप्रेस हो जाए। बैकअप अपलोडेड इमेजेज, इसको मैं ऑन कर दूंगा। ठीक है, ये ऑन कर दिया, और यहाँ पे कहीं सेव का बटन होगा। एक मिनट, सेव देखते हैं कहाँ है। सेव चेंजेज, ये रहा, इसे मैं सेव कर दूंगा। ठीक है, मैं कंप्रेस ऑन कर चुका हूँ, ये सारा काम ऑन कर चुका हूँ। अब यहाँ पे देखो 254 इमेजेज स्मश, यानी 254 जो इमेज है वो स्मश हुई है, यानी वो कंप्रेस हुई है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूं। ठीक है, ये जितनी भी इमेजेज हैं सब स्लो स्लो में आएंगी। पहले टेक्स्ट आ जाएगा, उसके बाद हमारी इमेज आएगी। ठीक है, देखना। ठीक है, ये इमेजेस बाद में आएंगी और टेक्स्ट पहले आ जाएगा। और ये इतनी धीरे आती है कि हमें या किसी यूजर को पता भी नहीं चलता
इतनी तेज आती हैं कि पता भी नहीं चलता कि कब हमारी इमेज स्टोर लोड हो गई, कब क्या हो गई। लेकिन हमारी नजर में ये स्मश हो चुकी हैं और इन पे लेजी लोड ऑन हो चुका है। ठीक है, ये स्मश समझ में आ गया होगा। स्मश का क्या रोल है, क्या काम करता है, क्यों इंपॉर्टेंट है। यदि क्लियर है तो हैंड रेज कर दो, जिससे मैं समझ जाऊं और आगे की तरफ मूव करूं। हाँ, बाकी दिव्या, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब हमने सेट कर लिया कि हम पर्सनल वेबसाइट बनाने जा रहे हैं। ठीक है, पर्सनल वेबसाइट में हमने थीम भी चूज कर ली उसके अकॉर्डिंग, और थीम चूज करने के बाद में डमी डाटा भी इंपोर्ट कर लिया। जरूरी नहीं है मैं डमी डाटा इंपोर्ट करूं। ठीक है, डमी डाटा इंपोर्ट करने पर क्या हुआ, हमारे जो पेजेज हैं, यहाँ पे ये पेज है 1 2 3 4, और कोई पेज हो तो 5 6, जो भी पेज हो वो ऑटोमेटिकली बन गए। ठीक है, अभी तो हम डमी डाटा से सीख रहे हैं, आगे हम बिना डमी डाटा के भी सीखेंगे कि हमें डमी डाटा यूज में नहीं लेना और अपनी मर्जी से वेबसाइट क्रिएट करनी है। ठीक है, वो भी हम आगे देखने वाले हैं। यहाँ पे देखो पेजेज, ऑल पेजेज। पेजेज मैंने बताया था पेज क्या होते हैं, और पर्सनल वेबसाइट में पेज ही होते हैं, ब्लॉग का कोई काम नहीं होता। ठीक है, पोस्ट का कोई काम नहीं होता और कमेंट्स का भी कोई काम नहीं होता है ये ऑप्शन, लेकिन हमें यूज में नहीं लेने हैं। यहाँ पे ये देखो 4 पेज ऑटोमेटिक बन गए हैं, होम, कॉन्टैक्ट, पोर्टफोलियो, 3 पेज। ठीक है, अब मैं अपनी वेब से पास साइट पे आता हूँ, होम, पोर्टफोलियो, कॉन्टैक्ट। ठीक है, हमें अब इन तीनों पेजों को, यही 3 पेज हैं, इसमें एडिट करना है एक एक करके। ठीक है, कैसे करना है, सबसे पहले चलो कॉन्टैक्ट करते हैं। हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट पे जाते हैं। ठीक है, अब हम वेबसाइट क्रिएट करना सीख रहे हैं, पर्सनल वेबसाइट और डमी डाटा से। यहाँ पे हमें यही रखना है कॉन्टैक्ट, और ये पूरी सेटिंग इसकी सही है। स्टे इन टच, और यहाँ पे ये फॉर्म आ गया हमारा, ये हमारा मैप आ गया, और यहाँ पे हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ गई। हमारे कॉन्टैक्ट फॉर्म में यही सब चीजें होती हैं, हमें केवल इसको अब अपने अकॉर्डिंग रेडी करना है। मैं इस पर जाऊंगा, अपने कॉन्टैक्ट में जाके इसे मैं कर दूंगा एडिट। ये मैंने एडिट पर क्लिक किया। ठीक है, क्विक एडिट नहीं करना, एडिट करना है। ठीक है, ये आ गया हमारा फॉर्म। इसमें हमें एडिट विद एलिमेंटर, इस पर, इसमें ये फॉर्म हमारे पास ऑटोमेटिक आ रहा है। यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे ये सब चीजें आ रही हैं, तो मैं एक बार एडिट विद एलिमेंटर कर देता हूँ, यदि ये एलिमेंटर से और इजी हो जाए तो। हाँ, आ गया। ठीक है, अब मैं एलिमेंटर से कर देता हूँ। एलिमेंटर मैंने बताया था क्या है, वर्डप्रेस का सबसे, और वर्डप्रेस का ही नहीं, कुछ भी यूज में लो, एक मिनट, सबसे सबसे बेस्ट वेबसाइट बिल्डर है। ठीक है, अब मुझे सबसे पहले ये चेक सही करना है, इस पर मैं गया। ठीक है, अब इसमें मुझे क्या करना है, केवल एड्रेस बदलना है बस। ठीक है, ये मैंने ऊपर देखे एक बार, हाँ बिल्कुल ओके हो गया है।
यदि मैं इसे और नीचे लेना चाहूँ तो नीचे भी ले सकता हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब मुझे यहाँ पे फोन नंबर चेंज करना है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये मैंने फोन नंबर लिख दिया। अब मुझे यहाँ पे वेबसाइट लिखनी है, वो ईमेल आईडी अपनी, ये ईमेल आईडी 1 2 3 जो भी है मैं लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे इसे मुझे अपडेट करना है। ठीक है, मैं अपडेट होने देता हूँ इसे। ठीक है, ये अपडेट हो गया। अब यहाँ पे 2 लाइन आ रही है, यहाँ पे 1 लाइन आ रही है, यहाँ पे 1 लाइन आ रही है। ठीक है, तो मुझे अब क्या करना है, यहाँ पे 1 लाइन और बढ़ानी है सबसे पहले तो। ठीक है, जिससे ये बराबर में आ जाए। मुझे ये खाने बराबर रखने कैसे भी करके। ठीक है, मैं अपडेट कर देता हूँ। अब इसे मुझे ये सेंटर पे नहीं आ रहा है, इसे मुझे सेंटर पे भी करना है। ठीक है, तो मैं इसकी कॉपी करता हूँ। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और अब मैं दोबारा लिखता हूँ इसमें। ठीक है, ये अभी नहीं आ रहा है। मुझे इसको सेंटर पे लाना है, इस पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पे सेंटर का ऑप्शन होगा। ये नहीं आ रहा है, तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा। इसको मैंने जैसे ही सेलेक्ट किया, ये देखो यहाँ पे सेंटर का ऑप्शन आ गया। 1 मिनट रुको, कहाँ है, नहीं आया अभी। ठीक है, इसमें सेंटर का कहीं भी कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। 1 मिनट। चलो कोई बात नहीं, इसे मैं सेंटर पे करता हूँ। यहाँ पे मैंने इसे सेलेक्ट किया, यहाँ पे नहीं आ रहा है सेंटर का ऑप्शन। यहाँ ना तो यहाँ पे आ रहा है, ना यहाँ पे आ रहा है। अब मुझे क्या करना है, मैं स्टाइल पे जाऊंगा और यहाँ पे सेंटर का ऑप्शन चूज कर लूंगा। ठीक है, ये सेंटर आ गया। ठीक है, हमें तो सेंटर करना है कैसे भी करें चाहे। ठीक है, और यहाँ पे अब फोन नंबर वाला ऑप्शन, ये वाला, इस वाले बॉक्स में भी एक और चाहिए हमें, क्योंकि हमारे पास इसमें भी 2 लाइनों की यहाँ पे ये छोटा पड़ रहा है और ये तीनों बॉक्स मुझे बराबर करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 1 लाइन और कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने, इसे मैं अपडेट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे +91, ठीक है, ये अपडेट। और ऊपर वाले में भी ये बराबर के आ ही नहीं रहे, तीनों ही छोटे आ रहे हैं। कोई छोटा है, कोई बड़ा है। ठीक है, क्योंकि ये बॉक्स के साइज में नहीं लिए गए हैं। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसे। ठीक है, मैं इसे ये कर देता हूँ। अब आता हूँ मैं गूगल मैप पे। ठीक है, ये मैं गूगल मैप पे मैंने क्लिक किया।
ये गूगल मैप कहाँ है, ये रहा। ये सारा कुछ एक ही सीरीज में दिया हुआ है, एक ही बॉक्स में इन्हें डाल दिया है, इस वजह से ये कोई छोटा आ रहा है, कोई बड़ा आ रहा है। और यहाँ पे भी ये गूगल मैप डायग्राम के रूप में दे दिया है। ठीक है, मैं इसको डिलीट करके, ये पेज मुझे पूरा ही दोबारा से बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये डायग्राम के रूप में दिया गया है। और मैं इसकी एक बार कॉपी कर लेता हूं। मैंने राइट क्लिक किया और कॉपी किया, या फिर मैं सीधा यहाँ से डुप्लीकेट कर देता हूँ इसे। ये मैंने डुप्लीकेट कर दिया। अब क्या है कि स्टे इन टच दो बार आ गया। ठीक है, अब समझना इसे, क्योंकि ये जो इमेज दी हुई है ये ड्राइंग के रूप में यहाँ पे दी हुई है, तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ ऊपर वाले से। अब मैंने डबल कॉपी कर ली है, ये मैं इसे हटा देता हूँ, फॉर्म डिलीट हमारा। ठीक है, डमी डाटा में यही प्रॉब्लम आती है, या हमें सब चीज देखनी पड़ती है। ये डिलीट और अपडेट। ठीक है, यहाँ से ऊपर से डिलीट हो गया, ये नीचे से डिलीट हो गया। एक बार दोबारा करना पड़ेगा। मैं दोबारा से इसको डुप्लीकेट करता हूँ, डुप्लीकेट। ये तीसरे वाले को मैं डिलीट कर देता हूँ, ये डिलीट। ठीक है, और ऊपर वाले पे चलता हूँ। ऊपर वाले में से मुझे, ये ऊपर वाले पे पहुंच गया, फॉर्म डिलीट करना है और ये मैप डिलीट करना है। ये ऊपर वाले में से फॉर्म डिलीट हो गया और मैप डिलीट हो गया। हम कर क्या रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं इनको। और नीचे वाले में से मुझे क्या करना है, ये डिलीट करना है, डिटेल्स। ये मुझे नीचे वाले में से डिलीट करनी है। ठीक है, ये हो गए। अब ऊपर वाले दोनों पोर्शन जो एक ही थे, मैंने अलग अलग में बांट दिए। ऊपर वाला में तो ये कॉन्टेक्ट डिटेल्स वगैरह आ गई, और नीचे वाले में फॉर्म और ये आ गए। ठीक है, अब मुझे ये फॉर्म तो हमारा सही है, हमें केवल गूगल मैप में थोड़ा सा चेंजेस लाने हैं। मैं जाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखना, यहाँ पे मैं लिखूंगा गूगल मैप, ये रहा गूगल मैप, और इसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर दूंगा। यहाँ पे आ गया ये। ठीक है, देखो यहाँ पे ये जब मैं गूगल मैप ले रहा हूँ, तो इसमें मैं कुछ भी चेंजेस कर सकता हूँ। यहाँ पे मेरे पास चेंज करने का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन इस गूगल मैप में मेरे पास कुछ भी चेंज करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने ये गूगल मैप लिया है। और फिर भी मैं इसमें देख लेता हूँ, इसमें आ रहा हो तो। ठीक है, ये आ रहा है इसमें। यहाँ पे मैं चेंज कर सकता हूँ और इसमें और चेक कर लेता हूँ, यदि इसमें आ रहा हो तो मुझे इस गूगल मैप की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये गूगल मैप एक इमेज के रूप में दिया है, तो यहाँ पर कुछ भी चेंज करने को नहीं आ पा रहा है। मैं इस गूगल मैप को डिलीट कर दूंगा यहाँ से, तो इस गूगल मैप की जरूरत नहीं है। और जबकि यहाँ पर गूगल मैप जो आ रहा है वो आ रहा है चेंज करने लायक। मैं इस पर क्लिक करूंगा, ये मैंने चेंज किया। यहाँ पर देखो, मैं अपनी डिटेल भर सकता हूँ। मैंने अपनी डिटेल यहाँ पे फिल कर दी। क्या ये दोनों गूगल मैप, ये डिफरेंस है, इस वजह से मैंने ये गूगल मैप को यहाँ से अलग किया।
कि हम देख सकें कि ये किस तरह का बन रहा है। ठीक है, लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे इस तरह का तो लेना नहीं है। एक ही के 2 पार्ट करने हैं, ठीक है? और दोनों एक पार्ट में तो मुझे लेना है हमारा गूगल मैप और दूसरे पार्ट में मुझे लेना है ये मैप, ये हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म, ठीक है? आप देखना इसे। ये आ गया, ये देखो। यहाँ पे ये मेरे अकॉर्डिंग गूगल मैप बन चुका है। तो नीचे वाली स्लाइड की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इसे बाद में हटा दूँगा। ये नेट नहीं आ रहा है इसलिए अपडेट नहीं हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे क्या करना है, 2 भागों में बाँटना है। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, इसको राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद रीसेट स्टाइल करूँगा। ये स्टाइल अब भी रीसेट नहीं हो रही है इसकी। अब मुझे क्या करना है, मैं इस पर प्लस पर क्लिक करूँगा, ठीक है? देखते जाना। मैंने सारे तकनीक अपना ली। मुझे यहाँ पे प्लस पर क्लिक करना है। प्लस पर क्लिक करने के बाद ये 2 पार्ट बन गए, ठीक है? इस वाले पार्ट में मैं गूगल मैप लगा दूँगा। मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ पे मैं गूगल मैप लगा दूँगा। गूगल मैप, ये आ गया मेरा गूगल मैप और मैं यहाँ पे जो मुझे लिखना है मैं लिख दूँगा। ठीक है, इस गूगल मैप का मेरे पास कोई काम नहीं है, मैं इसे राइट क्लिक करूँगा और डिलीट कर दूँगा। ठीक है, धीरे-धीरे हम जो-जो चीज़ हमें नहीं चाहिए, वो सब हम हटाते जा रहे हैं। अब इस वाले पार्ट में मुझे फॉर्म चाहिए। अब फॉर्म मैं कहाँ से लाऊँगा? मैं इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पे फॉर्म का कोड दे रखा है, देखो नीचे ये रहा। मैं इस फॉर्म के कोड की कॉपी करूँगा। मैंने कॉपी की, यहाँ पे मैंने पेस्ट क्लिक किया। यहाँ पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ जाऊँगा, यहाँ लिखूँगा शॉर्ट कोड, ये आ गया। इस पर मैं क्लिक करके इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा और इस कोड को मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा और अपडेट कर दूँगा। ये फॉर्म यहाँ पे आ जाएगा। अब मेरा इस पार्ट का भी कोई काम नहीं रहेगा, मैं इसको भी डिलीट कर सकता हूँ। मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। ये देखो यहाँ पे ये लग चुका है। अब इसको मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ये शायद नेट पता नहीं कहाँ गया। हाँ, ये ठीक है, अभी ये हट जाएगा। नेट थोड़ा-सा स्लो चल रहा है। अब मैं दोबारा इस पे चलता हूँ। अब मुझे क्या करना है, यदि इसके अकॉर्डिंग करना है, यहाँ पे ये देखो क्या था यहाँ पे, ये थोड़ा-सा बड़ा था, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट छोटा था गूगल मैप का। यदि मुझे इसके अकॉर्डिंग करना है, तो मैं इस तरह से भी कर सकता हूँ। मैं इस पर क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद इसकी कॉलम विड्थ मैं बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, ये देखो। ये मैंने इसको कॉलम विड्थ बढ़ा दी, तो ये फॉर्म बड़ा हो गया और इस गूगल मैप को ये बिल्कुल इसके बराबर आ ही रहा है। यदि मैं और ज़ूम करना चाहूँ तो और ज़ूम कर सकता हूँ। ठीक है, और इसे मैं अपडेट कर दूँगा। ये आ रहा गूगल मैप, अब नेट सही आ गया और इसकी मैं हाइट बढ़ाना चाहूँ तो हाइट भी चेंज कर सकता हूँ। ये मुझे इसके बराबर रखनी है, ठीक है? तो ये इसके बराबर आ चुकी है, देखो। ठीक है, बिल्कुल ये बराबर में है। अब हमारा इसका कोई काम नहीं है, मैं इस पे राइट क्लिक करूँगा और इसे डिलीट कर दूँगा। ठीक है, जिसका कोई काम नहीं है, मैं हटाता चल रहा हूँ। ये मैंने गूगल फॉर्म और गूगल मैप और फॉर्म
उसका अकॉर्डिंग जैसा वो था हमने अपने अकॉर्डिंग बना लिया, क्योंकि हमारे लिए वो सेट नहीं बैठ रहा था। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसी तरीके से यदि ये बॉक्स हो गया, ये बॉक्स हो गया, ये तीनों बॉक्स ये बराबर हो गए। ठीक है, मैंने केवल एंटर दिया और ये तीनों बॉक्स बराबर हो चुके हैं और मैं इसे अपडेट कर देता हूं। ठीक है, हम चाहे कुछ भी अपडेट करें, हमें ये बिल्कुल ओके बनानी है। अब मैं इसे सेट कर देता हूं, रिफ्रेश कर दिया मैंने, अब ये देखो ठीक है, ये बन चुके हैं। ये हमारा ये लिख के आया, ये ओके है बिल्कुल। और यहाँ पे ये स्टे इन टच ये ओके है। ये तीनों बॉक्स हमारे बराबर आ रहे हैं, ईमेल आईडी, वेबसाइट और ये सब चीज हमारी आ रही है। और ये हमारा गूगल मैप और ये लग चुका है। यदि इसके बीच में ये स्पेस आ रहा है तो मुझे ये स्पेस हटाना है, तो मैं इस स्पेस को भी यहाँ से हटा देता हूँ। ये बॉक्स थोड़ा सा यहाँ से बड़ा आ रहा है। ठीक है, तो मैं इसे इस बॉक्स को छोटा कर दूंगा, तो ये बॉक्स भी स्पेस जो है वो यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, ये मैं ठीक है, ये ठीक है, मुझे स्पेस कम करना है इसका, एंटर दबा के या फिर बैक स्पेस करके। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बस बैक स्पेस कर रहे हैं और इसे अपडेट। ठीक है, ये स्पेस कम हो चुका है। और भी मुझे स्पेस कम करना है, तो मैं इन तीनों बॉक्सों को डिलीट कर दूंगा और अपने अकॉर्डिंग जैसे मैंने अभी बनाया वो मैं बना सकता हूँ। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तीनों बॉक्स बराबर हैं, स्पेस भी पहले से कम हो चुका है। ठीक है, और मुझे स्पेस कम करना है तो मैं अपने अकॉर्डिंग बना सकता हूँ। और इसके नीचे स्पेस डालना है, और तो मैं यहाँ पे स्पेसर का यूज करूंगा। ये स्पेसर क्लिक किया मैंने और यहाँ पे ये स्पेसर आ गया, तो इसके नीचे भी थोड़ा सा स्पेस आ जाएगा। मैं इसे अपडेट कर देता हूँ। अब यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, देखो यहाँ पे बिल्कुल भी स्पेस नहीं था, अब थोड़ा सा स्पेस आ जाएगा। यहाँ पे अब स्पेस हो चुका है। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर होगा। ये हमने एक पेज एडिट कर लिया है। अब हम चलते हैं, इसको मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, और इसको यहाँ से डैशबोर्ड दोबारा ओपन करते हैं। अब हमारा पेज पोर्टफोलियो, इसको या फिर होम पेज, दोनों में से कोई एक पेज सेट करते हैं। पोर्टफोलियो में क्या है, माई वर्क्स, यानी हमारे हमने जो जो वर्क किए हैं उनको हम इसमें लगा सकते हैं। मैं इसको क्लिक करता हूं और यहाँ से मैं पेजेज ओपन कर लेता हूं। नहीं तो यहाँ पे दिया हुआ एडिट पेज, मैं इसको यहीं के यहीं एडिट कर सकता हूँ। एडिट पेज, ठीक है, ये आ गया। यहाँ पे एडिट करने को कह रहा है, और इसे मैं एडिट विद एलिमेंटर पे जाके यहाँ से भी एडिट कर सकता हूँ, एलिमेंटर से भी। और यहाँ के यहाँ मुझे अपने फोटो लगाने हैं अपने अकॉर्डिंग, तो यहाँ के यहाँ मैं अपने फोटो भी चेंज कर सकता हूँ। मैं एडिट विद एलिमेंटर करता हूँ। यहाँ पर मुझे अपने वर्क्स दिखाने हैं। ठीक है, ये आ गया। मुझे केवल इनमें फोटो और नाम, वर्क्स के नाम चेंज करने हैं, हमने क्या काम किया है। ठीक है, मैंने क्लिक किया, ये फोटो है, यहाँ पे क्लिक किया। यहाँ पे इस फोटो को डिलीट करके या फिर ऐड मीडिया करके मैं फोटो लगा सकता हूँ। मैंने इस पर एडिट पर क्लिक किया। एडिट पर क्लिक करने के बाद ये
फोटो रिप्लेस करने को मांगेगा। ये फोटो रिप्लेस करने को नहीं मांग रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस फोटो को यहाँ से डिलीट कर देंगे, क्रॉस, और ऐड मीडिया यहाँ पर जाएंगे। यहाँ पर ये मीडिया में जो पहले से फोटो है हमारे पास सेव, वो फोटो आ सकते हैं। ठीक है, जैसे मुझे ये वाला फोटो लगाना है तो मुझे इंसर्ट पर मैं क्लिक कर सकता हूँ, यहाँ पे ये वाला फोटो आ गया है। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे मुझे डिटेल चेंज करनी है इसकी, तो वो डिटेल भी मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। ये मैं इसे अपडेट कर देता हूँ, मान लो ये हमने अपडेट कर लिया। यदि मुझे और नीचे फोटो चाहिए तो मैं और फोटो भी लगा सकता हूँ। ठीक है, अब हम तीसरे पेज पे चलते हैं। पेजेस पे जाएंगे, ऑल पेजेस पे जाएंगे। अब नेक्स्ट और लास्ट पेज पे चलते हैं, एडिट होम पेज। इसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको मैं ओपन करता हूँ। ठीक है, ये कॉन्टेक्ट हमारा क्लियर है। हमारा पोर्टफोलियो क्लियर है। ठीक है, ये फोटो चेंज हो गया जो हमने चेंज किया था। और मैं ये चाहूँ तो मैं यहाँ पे क्या क्या कोर्सेज कराता हूँ उसकी डिटेल भी यहाँ पे रख सकता हूँ, या माई वर्क्स के अलावा कि मैं क्या क्या कोर्स यहाँ पे कराता हूँ। यहाँ पे मेरे बारे में, और यहाँ पे अबाउट मी, यहाँ पे माई वर्क्स दोबारा है। व्यू मोर, व्यू मोर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे पोर्टफोलियो पे पहुंच जाएंगे। ये इसलिए व्यू मोर में कम दे रखे हैं, ठीक है, हालांकि उतने ही दे रखे हैं, लेकिन जब हम व्यू मोर पे क्लिक करेंगे और पोर्टफोलियो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम और भी लगा सकते हैं। हमें व्यू मोर में यहाँ पे होम पेज पे और ज्यादा नहीं लगाने हैं। ठीक है, कम लगाने हैं, 3 लगा सकते हैं, 6 लगा सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग जो लगाना चाहें। और हमें ज्यादा लगाने हैं, जैसे 12 15 और भी ज्यादा लगाने हैं तो हम पोर्टफोलियो में लगाएंगे। ठीक है, अब इसमें ये एक एक्स्ट्रा ऑप्शन ब्लॉक का कहां से आ गया, एक एक्स्ट्रा ऑप्शन और आ गया ब्लॉक का। ठीक है, इस ब्लॉक को भी मैं चेंज कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, जैसे ठीक है, चलो अभी ब्लॉक को बाद में चेंज करते हैं। ये एक्स्ट्रा ऑप्शन आ गया ब्लॉक का। मैं इसे हटा देता हूँ और दोबारा से इसे ओपन करता हूँ। WP प्लान, पेजेस पे जाता हूँ, ऑल पेजेस, वापस से वैसा ही आ गया। ठीक है, अभी मैंने चेंज किए थे। अच्छा, ये वैसा नहीं आया, रुको, मुझे दोबारा से ओपन करनी पड़ेगी ये, 1 मिनट। हाँ, अब आ गया, अब ठीक है। ठीक है, अभी इसमें एक हायर मी का बटन रह गया है। ठीक है, कॉन्टेक्ट हमने बनाया है, ये बन गया, ये हमारे अकॉर्डिंग आ चुका है। पोर्टफोलियो ये हमारे अकॉर्डिंग आ चुका है। ठीक है, इसमें हम और भी ज्यादा इमेजेस लगा सकते हैं। इसमें हम अपने वर्क्स के बारे में बता सकते हैं, इसमें हम अपने बारे में बता सकते हैं, जिसमें माई वर्क्स भी दिया हुआ है। यहाँ पे हमें कम लगाने हैं और यहाँ पे हमें ज्यादा लगाने हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मैं इस पेज को यहीं कहीं एडिट करता हूँ, एडिट पेज, एडिट विद एलिमेंटर यदि चाहूँ तो, और यहाँ के यहीं चाहूँ तो मैं यहीं के यहीं एडिट कर सकता हूँ। ठीक है, जरूरी नहीं है मैं एडिट एलिमेंटर में जाऊँ।
ठीक है, ये मैं गया, यहाँ पे मैंने लिखा ठीक है, ये मैंने लिख दिया। यहाँ मुझे फोटो लगानी है, ये चेंज इमेज का ठीक है, ये मैंने क्लिक किया, चेंज इमेज का ऑप्शन यहाँ आ रहा होगा। ठीक है, चलो मैं इसे पहले अपडेट करता हूँ जिससे यहाँ तक का काम कंप्लीट हो। ठीक है, यहाँ पे रिमूव इमेज का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से मैं रिमूव इमेज कर दूंगा। उससे पहले मैं यहाँ पे इमेज नहीं ले आता हूँ प्लस पर क्लिक करके। ठीक है, इमेज, ये रही इमेज, यहाँ पे ले आता हूँ इसे। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, ये हट गया, और इसको भी मैं हटा देता हूँ, और यहाँ पे मैं अपलोड कर देता हूँ नई इमेज। चलो मैं फिलहाल ये लगा देता हूँ, है ना, क्योंकि सेलेक्ट करने में टाइम लगेगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, हमें केवल देखना ही तो है, हमें करना भी कुछ नहीं है। ठीक है, ये लगा दिया। अब आते हैं यहाँ पे, ये फेसबुक का आइकन, ठीक है, ये इंस्टाग्राम का, ये लिंक्डइन का, और ये सब आइकन इसमें दे रखे हैं। मैं एक बार इसे रिफ्रेश करता हूँ। अपडेट करके मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ तक का काम कंप्लीट हो जाए। यहाँ से थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है। यदि हम इसी काम को एलिमेंटर से करते तो ये इजी रहता। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा डिफिकल्ट आ रहा है, मैं इसे एलिमेंटर पे ही ले जाता हूँ वापस। क्योंकि इस यहाँ पे इमेजेस भी नहीं आ पा रही हैं। ठीक है, हाँ ये देखो, यहाँ पे ये इमेज भी आ गई, और उसके बाद अबाउट मी, यहाँ पे मैं अपने बारे में लिख सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे ये ईयर, कितने साल का एक्सपीरियंस वगैरह, ये सब लिख सकता हूँ।
ठीक है, ये लिख दिया और यहाँ पे ये माई वर्क्स यहाँ पे आई रहा है। यहाँ पे मैं अपने बारे में या अपने कोर्सेज जो मैं कराता हूँ जैसे माई कोर्सेज, तो उनके बारे में मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। जरूरी नहीं है मैं फोटो दिखाऊं, मैं यहाँ पे 3 ही कोर्स दिखा सकता हूँ। ठीक है, ये मैंने कर दिया अपडेट। अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, ये आ गया है, देखो। ठीक है, यहाँ पे ये सारा कुछ आ चुका है जो हमने किया था। अब इसमें कमी क्या रह गई है? फुटर, हेडर हमारा ओके है, हायर मी सही करना है, ये वाली लिंक्स सही करनी है, और हमारा ये व्यू मोर सही करना है। व्यू मोर करने पर कहीं और ही पहुंच रही है। ठीक है, ये 2-4 चीजें मुझे सही करनी है। सबसे पहले तो व्यू मोर पे जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे व्यू मोर नीचे दे रखा होगा, ये रहा। इस पर मैं क्लिक करूंगा और ये लिंक दे रखी है। इस लिंक को मैं एडिट करूंगा और इसमें मैं क्या लिखूंगा? ये वाली लिंक। कौन सी? पोर्टफोलियो वाली। इसको मैं यहाँ से कॉपी करूंगा अपनी लिंक को। ठीक है, और यहाँ पे इस लिंक को मैं पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे मुझे ये वाली लिंक चाहिए और मैं अपडेट कर दूंगा, क्योंकि ये जिससे हम जहां पहुंचाना चाह रहे हैं वहां पे पहुंच जाए। उसी तरीके से इस हायर मी पे जाता हूँ अब। ठीक है, ये सारी लिंक ओके होनी चाहिए। हायर मी पे नहीं जाया जा रहा, चलो कोई बात नहीं। ये चलो यहाँ तक कर लेते हैं, पहले से रिफ्रेश करते हैं, एक चीज को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ये हो गया और हमारा ये हो गया। ये देखो, जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूं तो ये यहाँ पे पहुंच रहा है माई वर्क पे, यानी ये हमारी लिंक भी सही काम कर रही है। हमारी जितनी भी लिंक्स हैं वो सब सही काम करनी चाहिए। ठीक है, वापस से आते हैं होम पे। अब आते हैं यहाँ पे। अब इसमें 2 चीज रह गई हमें अपडेट करने को, और हमारी वेबसाइट, ये पर्सनल वेबसाइट कंप्लीट है। ठीक है, हेडर वाला पार्ट, फुटर वाला पार्ट और सोशल आइकन्स, हमें ये 3 चीज और एडिट करनी है। ठीक है, अब हेडर फुटर पे जाने के लिए मैं इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने बंद कर दिया। अब हेडर फुटर को कैसे एडिट करना है ये देखो। हमने पेजेस सारे क्रिएट कर लिए। हम चलो ठीक है, हम इसके हेडर फुटर को और सोशल इमेजेस को कल कर लेंगे। ठीक है, बाकी हिंट दे देता हूँ। यहाँ से कस्टमाइज पर जाकर मैं हेडर फुटर को चेंज कर सकता हूँ। और वैसे इसमें अब कुछ रह भी नहीं गया है। अगर 5 मिनट का टाइम दें तो ये भी सही हो जाएगा 5 मिनट में। ठीक है, मैंने कस्टमाइज पर क्लिक किया। ठीक है, 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगने वाले हेडर फुटर को चेंज करने में। हेडर में मुझे ये सारी चीजें चेंज करनी है, केवल हायर मी चेंज करना है। मैं मेन्यूज पे जाऊंगा। यहाँ पे मेन्यूज दे रखा होगा कहीं, ये रहा। ये मेन्यूज पे गए, ये इस मेन्यू पे गए, ये देखो ये दे रखा 1 2 3, 3 दे रखे हैं, और इसमें हायर मी वाला दे भी नहीं रखा, और एक ब्लॉग वाला। ठीक है, इसमें हायर मी वाला मेन्यू है भी नहीं। और दूसरी चीज मुझे क्या देखना है? फुटर। ठीक है, ये नीचे वाला फुटर, मैं इस फुटर पे जाऊंगा। ये रहा मेरा फुटर। ये फुटर विजेट पे, ये फुटर विजेट मेरा ब्लैंक है। ये आगे फुटर पे। ठीक है, यहाँ पे भरा हुआ है ये फुटर मेरा। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे इंफॉर्मेशन है जो मुझे चेंज करनी है। कॉपीराइट एट 2022 पावर्ड बाई, मैं लिखे रहने दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यदि मैं इसे हटाना चाहूँ तो हटा भी सकता हूँ। उसके अलावा यहाँ पे मैं अपनी ईमेल आईडी लिख दूंगा। और यहाँ पे मैं अपना फोन नंबर लिख दूंगा। ठीक है, क्योंकि ये चेंज करना जरूरी है। ये बस, ये हो गया हमारा फुटर वाला पार्ट। और इसके बारे में हम ज्यादा बाद में देखेंगे। इसमें काफी सारी चीजें हैं जो हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम बाद में देखेंगे इसे। ठीक है, हमारा मेन चेंज कर लेते हैं जो हमें चेंज करना है। ठीक है, ये पावर्ड बाई लिखे रहने देना चाहूँ तो लिखे रहने दे सकता हूँ, या अपना नाम लिखना चाहूँ तो अपना नाम भी लिख सकता हूँ मैं। ठीक है,
क्लियर होगा। अब इसमें ये सोशल आइकन रह गए हैं, मैं इस पर क्लिक करूंगा। यहाँ पे सोशल आइकन भी दे रखे होंगे, इसमें कहीं भी सोशल आइकन ये रहे। ठीक है, मैं इन पे मुझे इस पर क्लिक करके देखना पड़ेगा ये सोशल आइकन कहाँ पे मैच कर रहे हैं और हमारा हायर मी कहाँ पे मैच कर रहा है। ठीक है, क्योंकि हमें सर्च ये करनी पड़ेगी। हाइपर मीडिया यहाँ पे नहीं है हमारा, हायर मी, हेडर बटन ये रहा, देखो यहाँ मिल गया हेडर बटन, हायर मी। यदि कोई हायर करना चाहे तो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है, हायर मी को मैं कर देता हूँ ओपन इन ए न्यू टैब। ठीक है, और कुछ भी चीज नहीं कर रहा मैं। और हायर मी के बाद बटन लिंक, मतलब यदि कोई हायर मी पे क्लिक करे, ठीक है, तो मुझसे कैसे कांटेक्ट करे, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं चाहूँ तो अपनी ईमेल आईडी लिख सकता हूँ कि यदि हायर मी पर जैसे ही वो क्लिक करे तो मेल मेरे पास वो मेल कर सके। ठीक है, ये ऑप्शन हमारे पास कांटेक्ट का भी ऑप्शन रहता है, यहाँ से भी कांटेक्ट कर सकता है। लेकिन हायर मी से हमें ये पता चल रहा है कि सामने वाला हमें यानी हम चाहते हैं कि सामने वाला हमें हायर करे, हमें काम वर्क दे जिससे हम अपना वर्क करें। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे लिंक लिख देनी है, कोई भी अपनी ईमेल आईडी लिख सकते हैं। वेबसाइट तो ये हमारी है ही है, और यहाँ पे अगर फोन नंबर वर्क कर जाए तो हम फोन नंबर भी अपना लिख सकते हैं। और इसको मैं हटाना चाहूं तो इसको भी मैं हटा भी सकता हूँ। ठीक है, फोन नंबर जरूरी नहीं है यहाँ पे वर्क करे, क्योंकि ये ईमेल आईडी और वेबसाइट का ऑप्शन है। एक बार मैं इसे अब रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है, ये लगभग कंप्लीट होने पर है, तो इसलिए 2-4 मिनट का टाइम और रुक जाए। ठीक है, हाँ देखो यहाँ पे ये कॉल वाला बटन काम नहीं करने वाला है, क्योंकि ये केवल ईमेल आईडी और वेबसाइट के लिए है। यहाँ पे एक साफ साफ दिया हुआ है कि मैं अपनी वेबसाइट या ईमेल आईडी डाल सकता हूँ। इसलिए यदि मैं हायर मी के बटन को हटाना चाहूं तो हटा भी सकता हूं। इसे मैं रिफ्रेश करता हूं। हायर मी, ठीक है, ये देखो मेरी ईमेल आईडी खुल गई है कि मैं सामने वाले को ईमेल कर सकूं। ठीक है, क्लियर होगा यहाँ तक। और हम इसको, ये हमारी पर्सनल वेबसाइट क्लियर हो चुकी है। ठीक है, हमारी सारी लिंक्स काम कर रही हैं और हमारा सारे जितने भी फोन नंबर कॉन्टेक्ट डिटेल्स थी हमने सही कर ली हैं, ओके कर ली हैं। ठीक है, केवल सोशल बटन रह गए हैं और सोशल बटन भी हमारे वर्क नहीं कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इन्हें कल देखते हैं। ठीक है, क्लियर होगा यहाँ तक, किसी को कोई प्रॉब्लम? आज हमने अपनी एक लाइव वेबसाइट बना के देखी, पर्सनल वेबसाइट। आई थिंक इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी।